नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी में। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। जब तक आप सिर्फ उन्हें देखते रहेंगे वे बहुत भारी लगेंगी, लेकिन जब आप उन्हें उठा लेंगे और उनका सामना करेंगे तो वे हल्की हो जाएंगी। इंसान का नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साल रहकर भी नहीं जीत पाता। माहौल देखकर गिरगिट रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जो अपने मन और आत्मा की शांति को पा लेता है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। जीवन में कठिनाइयां और परिस्थितियां हमें मजबूर कर देती हैं, लेकिन अगर हम अपने मनोबल को ऊंचा रखें तो हम हर परिस्थिति को जीत सकते हैं। इंसान मोहब्बत तो करता है, लेकिन औरत को इज्जत देने का भाव बहुत कम लोगों में होता है। मोहब्बत और इज्जत दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि असली प्यार तभी होता है जब उसमें सम्मान हो। स्नेहा की कहानी इस बात का उदाहरण है कि जब तक इंसान अपने सपनों और अस्तित्व को न पहचान ले, वह परिस्थितियों का शिकार बना रहता है। अपनी नन्ही बेटी के जन्म के बाद स्नेहा को एक नई दिशा मिली। यह बेटी उसके जीवन की नई रोशनी बनी और उसने अपनी निराशा से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। श्री कृष्ण कहते हैं अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। सुकून कभी कभी किसी दवा से नहीं बल्कि किसी के सच्चे शब्दों से मिलता है। इस दुनिया में हर कोई पहले अपने लिए जीता है, परंतु असली महानता दूसरों के लिए जीने में है। यह दुनिया शोहरत और पहचान की जगह हो सकती है, लेकिन असली पहचान आपके भीतर है। अगर आप खुद से दूर हो गए तो जीवन की असली सुंदरता खो जाएगी। इसलिए खुद को मत भूलो और अपने दिल और आत्मा की आवाज को सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में उतार चढ़ाव और भंवर आते ही रहते हैं। ये हमारी परीक्षा होते हैं कि हम इन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। हमारी सोच और मानसिकता ही यह निर्धारित करती है कि हम कठिन समय में किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे चुनौतियों के सामने हार मान लेते हैं, जबकि जो सकारात्मक रहते हैं और हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं वे कठिनाइयों से और भी मजबूत होकर बाहर आते हैं। अगर आप अपने बीते हुए समय के साथ ही जीते रहेंगे तो कभी वर्तमान में खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अतीत को जाने दो और वर्तमान में जियो। जीवन में आनंद और शांति का अनुभव केवल वही कर सकता है जो वर्तमान में रहता है और जो यह समझता है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। धर्म और संदेह से परे होकर जब आप यह समझते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आप हर चीज से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसान को खेत में खेती करते देखा है। वह अपनी फसल की देखभाल करता है, उसे सजाता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि कहीं खेत में खरपतवार ना हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। उसी तरह अगर परिवार में कोई सदस्य सही राह से भटक जाए तो वह पूरे वंश का सर्वनाश कर सकता है। शोहरत और बुलंदियां भी पल भर का तमाशा होती हैं। जिस डाल पर आप बैठे हैं वह भी कभी टूट सकती है। दुनिया में केवल मोबाइल ही यह जानता है कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ज्यादा खुश होने या ज्यादा दुखी होने पर कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है वह तुम्हारी चिंता तुमसे ज्यादा करता है। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं बेहतर है कि अपना काम करो, भले ही वह पूर्ण हो। जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उसी दिन हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्ते ताकत या जोर से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। पकड़ी हुई उंगलियां भी कभी छूट जाती हैं, लेकिन जो दिल से जुड़े होते हैं वे हमेशा जुड़े रहते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा चेहरा कुछ मिनटों में बन सकता है, लेकिन एक अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। चाहे लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, वह घटिया किरदार को छिपा नहीं सकता। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को तोड़कर भी रख दो, फिर भी यह दुनिया आपसे संतुष्ट नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी आदतें होती हैं, कभी बुझी राख को भड़का देती हैं
और कभी जलते हुए चिराग को बुझा देती हैं। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच को बुलंद रखो, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिरा देती है। आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में बढ़ेगी। दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी हो जाओगे। यही प्रकृति का नियम है। हृदय से दिया गया प्रेम और स्नेह किसी भी चीज से ज्यादा मूल्यवान होता है, और मन से कही गई बातें शब्दों से अधिक गहरी होती हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह तुम्हारी चिंता तुमसे अधिक करता है। संबंधों को केवल समय नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। जीवन की सबसे अच्छी बात यह है, यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ सब बदलता है, और एक उम्र के बाद यह सही सभी को समझ में आ जाती है। जो लोग आपके साथ होते हैं वे तब तक आपके हैं जब तक आप उनके काम के हैं। जिस दिन आप उनके लिए उपयोगी नहीं रहेंगे या आपसे कोई गलती हो जाएगी, उस दिन वे आपकी सारी अच्छाइयों को भूलकर आपको आपकी औकात दिखा देंगे। आजकल लोग दिल से दिए हुए सच्चे प्रेम की कदर नहीं करते, बल्कि दिखावे और चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, बल्कि वे इतने आत्मनिर्भर होते हैं कि हर काम अकेले ही कर सकते हैं। जिन इंसानों को भगवान खास बनाना चाहते हैं उन्हें कई बार असफलताओं और मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, ताकि वे और भी मजबूत और विशेष बन सकें। परिस्थितियां हमें केवल दुख ही नहीं देती, वे ज्ञान भी देती हैं। इंसान की असली पहचान वक्त आने पर होती है। हर मीठी बात और सहानुभूति सच्ची नहीं होती, इसलिए अपनी समस्याएं हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि बहुत से लोग केवल दिखावा करते हैं और वक्त आने पर उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा सिर्फ यह नहीं है कि कोई आपको सीधे धोखा दे, बल्कि अपनेपन का नाटक करना और भी बड़ा धोखा है। इसीलिए जो लोग आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि ऐसी हरकतें केवल छोटे दिल वाले लोग ही करते हैं। अगर मेरी कोई गलती है तो मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है। दूसरों को नहीं, टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा। कुछ बातें तो कांटों से भी ज्यादा चुभती हैं। कांटों से मिले घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी चोट जिंदगी भर याद रहती है। बुद्धिमान वही है जो सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सुनने और समझने में भी माहिर हो। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होते तब तक कोई आपकी रक्षा के लिए नहीं आएगा। जिस दिन आप अपने भीतर हिम्मत और शक्ति को जगह दे देंगे, उस दिन से कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहेंगे और खुद से पूछेंगे, आज मैंने क्या सीखा। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि जीवन के अनुभवों से आता है। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, और पीठ पीछे दुश्मनी भी करते हैं। आप किसी की फितरत को बदल नहीं सकते। जैसे प्यार से भी प्याज काटने पर आंसू आते हैं, वैसे ही दुनिया का स्वभाव भी वैसा ही रहेगा। जब आपकी सफलता के रास्ते में लोग विरोध करने लगे तो समझ लेना कि आपकी सफलता करीब है। घड़ी कीमती हो सकती है, लेकिन उसमें चल रहे समय की कद्र बहुत कम लोग समझते हैं। गलतियां, धूल और ठोकरें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। असल में कौन आपका है ये वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो, क्योंकि हर कोई उन्हें समझने की काबिलियत नहीं रखता। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराओ, क्योंकि इस बार शुरुआत अनुभव से होगी, ना कि सिर्फ सुनने से। जब तक आपके पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है? लेकिन यह दुनिया बिना पैसे के रंग और ढंग खो देती है। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं, उससे ज्यादा वे सुनाएंगे। जब ना समझ थे तब रोज जिंदगी के मजे लेते थे, लेकिन जब से समझदार हुए तब से जिंदगी हमसे मजे लेने लगी है। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला था। अब समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करो, क्योंकि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें गहराई से निभाया जाता है। अकेलापन अक्सर उन्हें घेता है जो सही फैसले लेने का साहस रखते हैं। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें ईमानदारी और गहराई से निभाओ। अपनी खुशियां अपने तक ही रखो, क्योंकि आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाती है।
सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने का रोक पाल लेता है, उसके लिए कोई दवा नहीं होती। झाड़ू तब तक काम करता है जब तक वह बंधा हुआ होता है। जैसे अपनों से जुड़ा इंसान एक बार बंधन टूट जाए तो झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से जुड़े रहो, क्योंकि अनेकता में एकता ही जीवन की सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वे नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल जाओ, जो आज है उसे पूरी तरह जियो, भविष्य खुद चलकर आएगा। बस कोशिश करते रहो। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुंच सके। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए राधे राधे लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हमें कठिनाइयों के माध्यम से सिखाता है। पैर पर लगी चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगी चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। युद्ध में घाव खाने वाले का ही मान होता है और छिपी हुई वेदना में भी बलिदान की अमृता होती है। जब अपने ही स्वजन चोट पहुंचाते हैं तो यही घाव हमें पाषाण की तरह मजबूत बनाता है और यही पाषाण समय के साथ मंदिर में भगवान बनता है। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं। जब समय आपके खिलाफ हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। अगर आज समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल का समय बेहतर होगा। केवल अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे नियंत्रण में है। हमारे कर्मों का फल कब और कैसे मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। श्री कृष्ण के अनमोल विचार हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए और हर बार गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होना चाहिए। व्यक्ति वही बनता है जिस पर वह विश्वास करता है। यदि मनुष्य सच्चे कल्याण की इच्छा रखता है तो उसे सभी प्रकार के धर्मों और उपदेशों का त्याग कर भगवान की शरण में आना चाहिए और परमात्मा उसे मुक्ति प्रदान करेंगे। इस जीवन में कुछ भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में नटखट स्वभाव अपनाया, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आईं तो उनका मन शांत और धैर्यवान बना रहा। वे जानते थे कि जीवन में हर चुनौती को धैर्य और समर्पण के साथ पार करना है। निंदा केवल उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो केवल तारीफें होती हैं। आप अपने जीवन में बहुत कुछ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन चरित्र और व्यवहार को कॉपी नहीं किया जा सकता। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी असलियत बनती है। दुनिया में औरों के दुखों को देखने से आपको एहसास होगा कि आपका दुख कम है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। जिनकी कदर आप उनकी मौजूदगी में नहीं करते, उनके चले जाने के बाद वही कदर पछतावे में बदल जाती है। इसीलिए जीवन का हर पल जियो, अपनों की कदर करो और खुद पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कर्मों से लिखी गई किताब है और एक दिन सबका हिसाब होगा। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि यह दुनिया केवल ज्ञान देती है, साथ नहीं। सरल स्वभाव किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार होते हैं, जिन्होंने आपको कष्ट दिया है। यकीन मानिए, उन्हें भी कष्ट मिलेगा और आपको यह देखने का अवसर भी मिलेगा। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो आपकी कदर नहीं करते। उम्मीद हमेशा जीवित रखो, क्योंकि आज जो आप पर हंस रहे हैं, कल वही तालियां बजाएंगे। याद रखो, जीवन में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। यह लड़ाई आपकी खुद की है और इसे आपको खुद ही लड़ना होगा। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं और अपनी दिशा में बदलाव लाते हैं, तभी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। दूसरों को ऊपर से अच्छा समझना बंद कर दो, क्योंकि बहुत से लोग अंदर से वैसे नहीं होते जैसे ऊपर से दिखते हैं। असली महानता वह है जहां मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, ना कि उसकी स्थिति या धन से। केवल उसी व्यक्ति को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ आपकी मदद करने का भी इरादा रखता हो।
आंसू दिल दुखने पर ही आते हैं, और जब कोई आपको सहारा देता है तभी वे आपकी सच्ची ताकत बनते हैं। खुशी केवल उन्हीं के पास नहीं आती जो उसकी कद्र नहीं करते। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास पहले से है उसकी सराहना करें। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतना, बुराई को अच्छाई से और असत्य को सत्य से जीतना ही सच्चा रास्ता है। अगर आप अपनी दिशा नहीं बदलते तो आप उसी जगह पहुंचेंगे जहां आप जा रहे हैं। महाभारत की लड़ाई बाहरी तौर पर एक युद्ध था, परंतु वह एक ही परिवार के भीतर का संघर्ष था। खुश रहने का केवल एक ही मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां कभी ना झुको, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उनकी विशेषताओं से सीखता है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। अगर आप सब कुछ खोने के बाद भी आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो यही आपकी सच्ची ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, रोने का क्या फायदा, जो लोग आपके प्यार को नहीं समझ सके वे आपके दर्द को क्या समझेंगे। इंसान एक हद के बाद सब कुछ छोड़ देता है, शिकायतें करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर उसका दिल ऐसा हो जाता है कि चाहे कोई बात करे या ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जान जाता है कि यह दुनिया अक्सर झूठी और मतलब से भरी होती है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ मिलता है, और यदि व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन में शांति मिलती है। अगर आप मन को नियंत्रित करते हैं तो वह आपका नमन बन जाता है, और अगर मन आपको नियंत्रित करने लगे तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जीवन की असली चाल वही समझता है जो सफर की धूल को भी गुलाल की तरह स्वीकार कर लेता है। भावनाएं ही तो हैं जो हमें दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं। दूरी तो हमारी आंखों के बीच भी होती है, लेकिन भावनाएं हमें करीब रखती हैं। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। अगर आपके पास मन की शांति है तो आप सबसे भाग्यशाली हैं। जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देते हैं उस पल से दुनिया भी आपकी कदर करना शुरू कर देती है। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप खुद को पहचानते हैं और समझते हैं दिखावे का कोई अर्थ नहीं है। जैसे जलता हुआ दिया आंधियों से नहीं डरता, जो दिखता नहीं है वही असल में सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाहे वह परमेश्वर हो, संस्कार हो या विचार। पानी से जुदा होकर मछलियां इसलिए मर जाती हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किसी की नजदीकी पहले आदत, फिर जरूरत और फिर जिंदगी बन जाती है। भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन भावनाओं का नहीं। कभी कभी किसी की कद्र और एहसास के लिए जरूरी होता है कि हम उनसे कुछ वक्त के लिए दूर रहे। याद रखना, जो लोग अक्सर हम पर उंगली उठाते हैं वे वही होते हैं जिनकी हमें छूने की भी औकात नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। बहुत कुछ जानने के बावजूद भी खामोश रहना हमारी फितरत होनी चाहिए, क्योंकि दिल को चोट पहुंचाने वालों को माफ करना आसान नहीं होता। आपके पास हमेशा दो विकल्प होते हैं, या तो आप फालतू के कामों में समय बर्बाद करें या अच्छे कामों में लगाकर अपनी जिंदगी बना लें। वक्त किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। आज आप किसी को रुलाओगे तो यकीन मानिए वक्त आपको भी रुलाएगा। जो चीज विचर या इंसान बुरा लगे उसे छोड़ दो। इंसान जितना ऑनलाइन हो रहा है उतना ही असली जीवन से दूर जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी घमंड मत करो कि तुम किसी को कुछ दे रहे हो, क्या पता तुम अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंड रावण और कंस जैसे महान को भी गिरा चुका है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत होती है उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय हमारे आत्मबल को बिखेर देता है, इसलिए इसे अपने ऊपर हावी ना होने दो। बुरी यादों और बुरे विचारों को दिल और दिमाग में बैठाना आसान होता है, लेकिन उन्हें बाहर निकालना बहुत कठिन होता है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लो ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। हम तो मजाक में भी किसी को चोट पहुंचाने से डरते हैं, फिर ना जाने लोग कैसे सोच समझकर दूसरों के दिलों से खेल जाते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि यह अंततः हमें रुला ही देती है, चाहे हम अपने माता पिता के कितने ही लाडले क्यों ना हो। यदि आप जिंदगी में अकेले रह गए हैं तो अफसोस मत कीजिए, बल्कि इस पर गर्व करें कि आप खुद को संभालने की ताकत रखते हैं। अकेलापन आपके आत्मबल को परखने का सबसे अच्छा अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो लोग दूसरों की बकवास का जवाब नहीं देते, उन्हें कभी कमजोर मत समझो। वे समझदार होते हैं जो कीचड़ में पत्थर फेंकने का काम नहीं करते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होइए, क्योंकि असल में वे आपको महत्व देने का और कोई तरीका नहीं जानते। यही तो जीवन की सच्चाई है कि हमारा अस्तित्व दूसरों की नजरों में चाहे जैसा भी हो, असल मायने हमारी आत्मा के भीतर के सुकून और समझ में होते हैं। शरीर की हिफाजत धन से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब शरीर बिगड़ता है तो धन भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। दुआएं कभी जबरदस्ती नहीं करवाई जाती, बल्कि उन्हें दिल से लिया जाता है। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर या उसकी मुस्कुराहट की वजह बनकर श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना, यही जिंदगी को आसान बना देता है। जो भाग्य में है वह अपने समय पर जरूर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर लो नहीं मिलेगा। लोगों की नजर में अच्छे दिखने का ठेका लेना जरूरी नहीं है। हम अपनी नजर में सही हैं और बस इतना ही काफी है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन उसे आसान बनाने के लिए समझना भी जरूरी होता है। जीवन की हर चुनौती हमें सिखाती है और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो आपकी असली कद्र करते हैं, और उससे भी कम लोग आपको सच्चाई से समझ पाते हैं। इसीलिए अपनी कद्र उन्हीं लोगों में खोजो जो आपकी सच्चाई को पहचानते हैं। मुस्कुराना एक ताकत है। लोग कहते हैं कि हम बहुत मुस्कुराते हैं, लेकिन अगर किसी के पास इससे बेहतर दर्द छुपाने का तरीका हो तो हमें बता दें। जीवन के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि कोई भी इससे बच नहीं सकता। हर किसी को इसे समझकर और स्वीकार करके आगे बढ़ना होता है। जिंदगी में सफलता और सुकून पाने के लिए लड़ाई भी जरूरी है, और समझ भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 3 बड़ी गलतियां ये होती हैं। 1, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा करना। 2, हर किसी को खुद से ज्यादा भाव देना। और 3, कभी किसी को धोखा ना देना। किस्मत और पत्नी भले ही आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन जब वे साथ देती हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अक्सर लोग अंधेरा अपने दिलों में रखते हैं और दिया मंदिरों में जलाते हैं। असल में जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। मूर्खों से तारीफ सुनने से बेहतर है कि ज्ञानी की डांट सुनी जाए, क्योंकि वह आपको सच्चाई दिखाती है। जो इंसान आपकी कीमत नहीं समझता, वह वही होता है जिसके लिए आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। ऐसे लोग आपकी कद्र पहचानना बंद कर देते हैं। किस्मत की लकीरों पर यकीन छोड़ दो, क्योंकि जब लोग खुद बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। हमें सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी कई ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूसरे लोग सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही असली रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा मत करो। अगर वह अच्छा था तो बेहतरीन है, अगर बुरा था तो वह एक अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसक पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, और अगर आप उसे ढीला छोड़ देते हैं तो वह उड़ जाता है। रिश्तों को संतुलन और समझदारी से निभाना जरूरी है। दूसरों से उम्मीदें रखने से हार जाओगे, लेकिन अगर खुद से उम्मीदें रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है। कृष्ण कहते हैं, इसलिए जीवन को सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ जियो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का एक ही उसूल है, गिरना भी खुद है और संभालना भी खुद है। अगर आप समय को महत्व नहीं देंगे तो अंत में आपके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचेगा। जैसे मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता, वैसे ही जिंदगी को गलत तरीके से जीने से खुशी के दरवाजे नहीं खुल सकते। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे किसी की किस्मत के रचयिता नहीं हैं। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। हमें यह समझना होगा कि हर गिरावट के बाद खुद को संभालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाइयों को छीन ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, लेकिन वह हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा कर जाता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, बल्कि आपका स्वभाव और आपके संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, महत्वपूर्ण यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। सब्र एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल हमेशा मीठे होते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन आप जिस तरह उनका उपयोग करेंगे वैसी ही आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो आप खुद के लिए पसंद नहीं करते। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं रखता, वह खुद का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन अभ्यास के द्वारा अशांत मन को नियंत्रित किया जा सकता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती के नीचे अंधेरा छुपा होता है, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी नजर नहीं आती। इसलिए हर पल को संजौली संगीत पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन असली पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब हर जगह तू ही है हे प्रभु, तो कोई क्यों खराब या खोटा है। यह जीवन रेत की तरह फिसलता जा रहा है और हमें भ्रम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या को कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, लेकिन सहने वाले सच में कमाल करते हैं। लोग जवाब नहीं, बस सवाल करना जानते हैं। और असली खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से होता है। जिंदगी को उस बच्चे की तरह जियो जिसे हवा में उछाला जाए और वह हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन इसमें करोड़ों दिलों को जीतने की ताकत होती है। कामयाबी कुछ और नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि करीबी रिश्तेदार ही आपकी खुशियों और सफलताओं को सहन नहीं कर पाते। पांडवों की सफलताओं से दुर्योधन की जलन इतनी बढ़ी कि अंततः एक विनाशकारी युद्ध हुआ। यह युद्ध बाहरी लोगों के बीच भी नहीं, बल्कि भाई भाई की ईर्ष्या और द्वेष का परिणाम था। जीवन में हर कोई कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जैसे पानी को स्वच्छ होना चाहिए, वैसे ही हमारे विचारों और मन का भी साफ रहना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि उसे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि आस्था ना डगमगाए। जिंदगी का असली मतलब सिर्फ चलते रहना नहीं है, बल्कि आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो रिश्तों और विश्वास की डोर को थामे रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में ठोकरें, रुकावटें, सुख दुख और किस्मत के उतार चढ़ाव हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हमें बस धैर्य रखना है और सही दिशा में बढ़ते रहना है। याद रखो, हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। जो लोग शांतिपूर्ण जीवन में अशांति लाने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधान रहना जरूरी है। जीवन में हमें उन लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए जो हमारी आंतरिक शांति को बाधित करते हैं। कभी कभी जिनके पास सब कुछ था, उनका हिस्सा भी छिन जाता है। वही रोते हैं जिन्होंने सच्चे रिश्ते को महसूस किया है, क्योंकि मतलब के रिश्ते रखने वालों को कोई नहीं ला सकता। तुम धोखा खा सकते हो, परंतु कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खाकर संभल सकता है, पर दूसरों को धोखा देने से वह अपने आप से हार जाता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो छोटी सी मुसीबत में टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, और दूसरे वह जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए हमेशा मुस्कुराते हैं और अपने आप को संभालते हैं। वह लोग जो चाहे सब कुछ खो दें, परंतु अपनी हिम्मत और धैर्य कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं जबकि छल कपट से कमाया गया धन दुख ही देता है। संघर्ष पिता से, संस्कार मां से और भरोसा दोस्तों से सीखना चाहिए। बाकी छल कपट करना तो दुनिया सिखा ही देती है। जो आपके साथ रहकर छल करे, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो आपके मुंह पर आपकी बुराई बताता है, उससे बड़ा मित्र भी कोई नहीं। साथ रहकर धोखा देने और चुगली करने वाले को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग रिश्तों को विषाक्त बना देते हैं। बुद्धिमान वही होता है जिसे यह पता हो कि कहां चुप रहना है। जैसे ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ नहीं काट सकती, उसी तरह हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए कभी अपनी तुलना किसी और से मत करो। घर बदल जाए या समय बदल जाए, यह कोई बड़ा गम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कभी किसी और का दिल रखने की कोशिश में हम खुद का दिल कहां रखा
यही भूल जाते हैं। घर से बाहर जाते समय दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर में सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां परिवार होता है। इंसान वास्तव में तभी अमीर होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज होती है। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां उसे सिर्फ उलझा सकती हैं, लेकिन खुश नहीं कर सकती। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, वह एक दिन बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति चाहे कड़वा बोले, लेकिन एक दिन वह औषधि बनकर आपके जीवन में राहत लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी उस व्यक्ति का साथ मत दो जो तुम्हें धोखा देता है, और उस जगह कभी मत जाओ जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता। ऐसे स्थान पर जाने से लोग तुम्हें कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जैसे बारिश के बिना फसल खराब हो जाती है, वैसे ही बिना संस्कार के पीढ़ियां भी बिगड़ जाती हैं। जो लोग यह कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो भी कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपको खुद को ऊंचा उठाना चाहिए। कभी किसी पर अटूट भरोसा ना करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। एक कड़वा सच यह है कि लोग आपकी अच्छाइयों पर शक करेंगे, लेकिन आपकी बुराइयों पर तुरंत यकीन कर लेंगे। अपने वे नहीं होते जो सिर्फ तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने वे होते हैं जो तकलीफ के समय आपके साथ खड़े रहते हैं। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां ठहरना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। धन की गर्मी रिश्तों को जला देती है। जीवन में 3 बेहतरीन सलाह हैं। सोचना मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो और बात मत करो, करके दिखाओ। जीवन में वही बल सबसे खास होता है जो सत्य और विनम्रता से भरा हो। चाहे कोई कितना भी बोले, खुद को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती। यकीन रखो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी एक दिन याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। भगवान से जब भी मांगो, भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हमेशा याद रखो, परेशानी आए तो ईमानदार रहो, धन आए तो सरल रहो, अधिकार मिले तो विनम्र रहो, और क्रोध आए तो शांत रहो। ज्ञान का मतलब सिर्फ पढ़ाई या जानकारी नहीं है, बल्कि यह जानना कि आपके लक्ष्य क्या है, आपकी काबिलियत क्या है और आपकी समस्याएं क्या हैं। इन सबको मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच की योजना बनाना ही असली ज्ञान है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं हो, बल्कि एक आत्मा हो। आपकी आत्मा आपके विचारों, भावनाओं और भावनात्मक परेशानियों से भी ऊपर है। अगर आप इस सच्चाई को समझ लो तो आप सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत को बदला नहीं जा सकता है, केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। इस जीवन में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी दौलत, गाड़ियां या घर हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशी की वजह हम बने। सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी जरूर आएगा। इसलिए सुख दुख की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दिल टूटने पर भी हंसना जिंदा दिली है। ठोकर लगने पर भी मंजिल की तलाश में भटकना वही सच्ची तलाश है। किसी को चाहकर भी ना पाना सच्ची चाहत है। खंडहरों में उम्मीद के दिए जलाना, गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होना, यही हिम्मत है। इसी उम्मीद, हिम्मत, चाहत और तलाश को ही जिंदगी कहते हैं। दूसरों की चुगली और उनकी सफलताओं से ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसे आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने शुरुआत से ही आपका साथ दिया। पैसों से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं खरीदी जा सकती। भरोसा करो, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं। सच्चे रिश्ते एक पुरानी किताब की तरह होते हैं। चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, उसके शब्द कभी नहीं बदलते। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से पछताने से बेहतर है कि धैर्य रखें, क्योंकि जो सच में आपका है वह आपको मिलेगा। सत्य का मूल्य एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालो, सत्य हमेशा ऊपर ही रहेगा। जीवन में खुश रहने का रहस्य इस बात पर ध्यान देने में है, जो आपके पास है
ना कि उस पर जो दूसरों के पास है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। यह समझ ले कि असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद को जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो शाश्वत नहीं होती। सच्चाई यह है कि केवल आत्मा और मन की शांति ही शाश्वत है, बाकी सब चीजें क्षणिक हैं। कभी कभी वो इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरों के रंग देखकर दोस्त मत बनाओ, मन का काला इंसान नहीं चलेगा, चाहे चेहरा कितना भी सुंदर हो। अगर कुछ करना है तो वह आपकी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हो। श्री कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त बनकर जब कोई मुझे भजता है तो वह साधुओं के समान हो जाता है, चाहे उसका कोई भी समाज हो। परमेश्वर की शरण में आकर कोई भी परम गति को प्राप्त कर सकता है। हमारे ताम गुण हमें हीन भावना में धकेल हैं और राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाते हैं। हर मनुष्य को इन दोनों गुणों को खत्म करके सात्विक गुणों से अपना जीवन संवारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतनी ज्यादा निराशा भी हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद कराने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है कि जिनके साथ आप दूसरों की बुराई करते हो वे वही लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलत फहमियां का एक पल इतना जहरीला होता है कि वह प्यार के 100 लम्हों को भी पल भर में भुला देता है। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, वह बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता आपके साथ हर कोई बांटता है। सिर्फ ज्ञान ही ऐसा अक्षय तत्व है जो हर स्थिति, हर अवस्था और हर काल में मनुष्य का साथ देता है। जीवन भी मौसम की तरह बदलता रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख जाता है। इंसान जब गलत कार्य करता है तो चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संबंध उन आत्माओं से जुड़ते हैं जिनका हमारे साथ पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे पहचानता है। मुसीबतें जब भी आती हैं तो वे कमजोर दिलों को हिला देती हैं, लेकिन जब आप मुस्कुराकर उनका सामना करते हैं तो वे भी थक जाती हैं। आपकी मुस्कान ना केवल आपको बल्कि आसपास के लोगों को भी हिम्मत देती है। अगर हम हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखें तो एक दिन जीवन खुद हार मानकर हमें खुश रहने देगा। समय को मुस्कुराकर झेलना ही असली साहस है, और यही साहस हमें जीवन की हर चुनौती पर विजय दिलाता है। अपनों को वैसे ही अपनाओ जैसे वे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरीके से अनमोल है। आपका आचरण ही आपकी पहचान है, और जो सम्मान आप दूसरों को देंगे वह जीवन भर आपके साथ रहेगा। अपनी कमियों को पहचानो और दूसरों की खामियों को नजरअंदाज करो, क्योंकि रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथों छोड़ देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ मत पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए तो उसके दिल में तकलीफ हो। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि एक बार टूट जाए तो फिर कभी खुद नहीं उठ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं नियत और कर्म दोनों ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। दुख एक अजीब चीज है, जब खुद पर बीते तो सच लगता है, और जब दूसरों पर बीते तो लगता है कि वे नाटक कर रहे हैं। जीवन की विडंबना यही है, जैसे प्यासे को पानी की एक एक बूंद की ओर, भूखे को अन्न के एक एक दाने की कद्र होती है, वैसे ही इंसान उस सुख की सबसे बड़ी कीमत जानता है जो उसके पास नहीं होता। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह आपका समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। जैसे शाम ढलने पर हर पंछी को अपने घर लौटना पड़ता है, वैसे ही हर इंसान को एक दिन अपने कर्मों के परिणाम का सामना करना ही होता है। किसी का गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि वह आपके बुरे समय में आपके साथ कितना खड़ा रहता है। धर्म चाहे कोई भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके धर्म का नहीं बल्कि आपके कर्मों का होगा। खुशी के लिए काम करना खुशी नहीं लाता, लेकिन खुश होकर काम करना आपको संतोष जरूर देगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में लौट कर आती है। यह प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बना सकते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है, और इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती।
पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वह दुखों को थोड़ा सुखद रूप में जीने की सुविधा जरूर देता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती कि कोई और क्या करता है, तो वह स्थायी नहीं होगी। खुशी आपके भीतर से आती है। समर्थ राजा को भी यदि भीख मांगनी पड़े तो समझ लो कि जीवन में कभी किसी के साथ छल कपट मत करना। किसी से बात करना अच्छी बात है, पर ध्यान रखना कि उस पर निर्भर मत हो जाना। अपने उसूलों के खिलाफ जिया जा सकता है, लेकिन खुद के खिलाफ एक पल भी जीना संभव नहीं है। सबसे वजनदार चीज अक्सर खाली जेब होती है, जो चलने तक में मुश्किल पैदा कर देती है। पेड़ कभी ना कटता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। यह कड़वी सच्चाई है कि अक्सर अपने ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखना, वह इंसान आपकी कद्र कभी नहीं करेगा जिसके लिए आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा टूट जाए तो वापस जुड़ सकता है, लेकिन रिश्ते में आई दरारें अक्सर जीवन भर रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का इंतजार करके देखो, तब वक्त कितना धीमा चलता है। यह एहसास हो जाएगा। किसी को जानने और समझने में बहुत फर्क होता है। जो पास होता है वह जानता है, लेकिन जो एहसास करता है वही असल में समझता है। इस जीवन की अधापी में सिर्फ खुद खुश रहना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि आपके कारण कोई और भी खुश हो। जीवन में रिश्ते चाहे जो हों, एक बात तय है, हर कोई वहीं होता है जहां उसे अपने फायदे दिखते हैं। अधूरे ज्ञान वाला इंसान वहीं सही मानता है जो वह जानता है। छल और कपट के भेष अक्सर अपने ही लोग भरते हैं। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है। जो चीज अपरिहार्य है उस पर शोक करना व्यर्थ है। जीवन और मृत्यु दोनों ही निश्चित हैं, इसलिए जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को सहजता से लेना ही श्रेष्ठता है। हमें दुख में फंसे रहने के बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम किसी से रिश्ता खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी ओर से हमारी बातों की मिठास खत्म हो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं होती उसका मूल्य खोने पर ही पता चलता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस विचार में सुख का अमूल्य खजाना छिपा है। हमें अपने जीवन में संतोष का भाव बनाए रखना चाहिए। जीवन में तूफान भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें अपनी ताकत का सही अंदाजा होता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू कर लेता है उसकी सफलता को भगवान भी रोक नहीं सकते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर कठिनाई का सामना धैर्य और संयम से करना चाहिए। जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो, तब भी अपने मन की शक्ति पर भरोसा रखें। जिस इंसान ने हार के डर से कभी प्रयास नहीं किया, वह कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा शक्ति होती है, और उसी से वह सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चे मायनों में भक्त होता है वह मौन होकर सब सुनता है, और उसकी मनोकामनाएं का उत्तर खुद भगवान देते हैं। हर परिस्थिति में सुकून और संयम बनाए रखना यही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य दूसरों के दुख पर हंसता है उसकी मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही वह किसी के लिए रुकता है। हमें भी जीवन में इसी सत्य को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी चुनौती से डरने के बजाय उसे पार करने का साहस ही असली कामयाबी की कुंजी है। आपकी भावनाएं और विचार गहरी संवेदनाओं से भरे हुए हैं। आपने सही कहा कि जब इंसान अपने दिल को बार बार चोट खाकर मजबूत बना लेता है तो वह धीरे धीरे सब कुछ सहने और समझने लगता है। एक वक्त आता है जब शिकायतें और मिन्नतें करने की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि दिल को यह एहसास हो जाता है कि कुछ चीजें, कुछ लोग और कुछ रिश्ते शायद वैसे नहीं थे जैसा हम समझते थे। अहंकार को छोड़कर खुद पर विश्वास रखना ही जीवन की असली चुनौती है। जो लोग भीड़ में खो जाते हैं वे इतिहास नहीं बनाते, लेकिन जो अकेले खड़े रहकर खुद का सामना करते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही वह मार्ग है जो आपको अंततः शांति और संतोष प्रदान करेगा। आपकी बातों में एक गहरी सच्चाई है कि रिश्तों में धोखे की कोई गारंटी नहीं होती। जो लोग दिखावे में उलझे रहते हैं वे बस बाहरी रूप से खुश दिख सकते हैं, लेकिन भगवान तो नियत और मन की पवित्रता देखते हैं। जब तक आप खुद के प्रति सच्चे हैं तब तक आपको दूसरों की राय या व्यवहार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कई बार हमें यह समझ में आता है
कि जिन लोगों को हम अपना सबसे करीबी मानते थे उनकी नजरों में हमारी उतनी अहमियत नहीं थी। यह एहसास दर्द देता है, लेकिन यह हमें खुद पर निर्भर होना और अपने आप से प्यार करना सिखाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहें। अगर आप सही हो तो गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, और अगर गलत हो तो गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए धैर्य और संतुलन बनाए रखें और खुद को समय दें। हर रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों लोग एक दूसरे को खोने का डर रखते हैं। जहां यह डर खत्म हो जाता है वहां रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। जीवन की हर चुनौती एक नया अवसर लेकर आती है और हमें उस अवसर को पहचान कर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम और भक्ति से मुझे केवल पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। ऐसे व्यक्ति का हृदय सच्चाई और भक्ति से भरा होता है और वह मेरा प्रिय भक्त बन जाता है। जो लोग एकाग्र मन से मेरा स्मरण करते हैं और मेरी पूजा में लीन रहते हैं, उनके कल्याण की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। जीवन में उन चीजों से डरना व्यर्थ है जो वास्तविक नहीं है, जो ना कभी थी ना कभी होंगी। जो सच है वह अनंत है, वह कभी नष्ट नहीं होता। जीवन के अधिकांश दुख इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी हों। जब हम अपेक्षाओं से घिर जाते हैं तो हर छोटी असफलता हमें निराश करती है, लेकिन यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम कठिन परिस्थितियों का सामना भी आत्मविश्वास और धैर्य से कर सकते हैं। सकारात्मक सोच से न केवल हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है बल्कि जीवन का दृष्टिकोण भी बदलता है। जब हम भगवान का स्मरण करते हुए सकारात्मक सोचते हैं तब हमारे भीतर साहस का संचार होता है और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति स्वतः ही मिलती है। ईश्वर का नाम लेना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा को मजबूत बनाने का एक तरीका है। जब हम नकारात्मकता से घिरते हैं तो अक्सर हम अपने प्रयासों पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन उस समय भी यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तब भी ईश्वर पर विश्वास हमें थामे रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना चाहो तो 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। एक, बीते हुए समय को भुला दो क्योंकि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा। 2, वर्तमान में जियो क्योंकि यही वास्तविक है। 3, भविष्य की चिंता मत करो क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। 4, दूसरों से तुलना मत करो क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। 5, काम को टालना बंद करो क्योंकि आज का काम कल पर छोड़ने से सिर्फ पछतावा होता है। मेरे जीवन में मैंने हर प्रकार के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन इन सब अनुभवों ने मुझे यह सिखाया कि जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी होती है क्योंकि ईश्वर उनका बार बार इम्तिहान लेता है। यह समझ लो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है जो उसे घमंड, मोह और माया के जाल में फंसा देता है। यह मन कभी भी चैन से नहीं बैठता बल्कि हर समय हमें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। मोह माया का यह जाल हमें भ्रमित करता है और हम अपनी असली आत्मा से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम इस मन को काबू कर लोगे तो तुम्हारे भीतर का परमात्मा स्वयं प्रकट होगा। आत्म साक्षात्कार का यही मार्ग है, अपने अंतर में झांकना और सत्य को पहचानना। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जलन और घृणा को अपने मन में स्थान मत दो। जो लोग तुमसे जलते हैं, जिस दिन से आप अपने भीतर शांति और धैर्य को स्थान देने लगते हैं, उस दिन से परेशानियां भी आपसे दूर हो जाती हैं। इंसान कुछ समय के लिए दुनिया की नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो ना सिर्फ खुद अडिग रहता है बल्कि दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। असली महान व्यक्ति वह होता है जिससे मिलकर कोई खुद को छोटा महसूस ना करे बल्कि उसके साथ समय बिताकर और बड़ा महसूस करें। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। जिंदगी के सबसे कठिन सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे प्राणी पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं वे मेरे हृदय में स्थान पाते हैं और मैं उनके जीवन का हिस्सा बन जाता हूं।
मनुष्य चाहे कितना भी गोरा हो, पर उसकी परछाई हमेशा काली होती है। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है, और अहंकार हमें अधोगति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धर्म और मर्यादा के लिए किया गया क्रोध भी पुण्य बन जाता है। सहनशीलता तब तक गुणवान होती है जब तक वह धर्म और सत्य को बचाने में सहायक हो। बेवजह क्रोध करना इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन सही कारण होने पर भी शांत रहना हमें आंतरिक रूप से और भी मजबूत बना सकता है। महाभारत में भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा कौरवों की तरफ से लड़े, लेकिन उनका एक बड़ा दोष था कि उन्होंने सही समय पर धर्म के मार्ग को नहीं चुना। वे धर्म और सत्य को जानकर भी शांत रहे, और यही उनकी कमजोरी बनी। तरक्की उसी का साथ देती है जो भीड़ से अलग रास्ता बनाकर चलता है। अगर आप किसी को ज्यादा भाव देंगे तो वह आपको महत्वहीन समझ सकता है। इसलिए किसी पर उतना भरोसा और भाव लुटाओ जितना संभाल सको। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो पहले खुद अपने प्रयासों से आगे बढ़ते हैं। यह जीवन ऐसा है कि जब आप मजबूत होते हैं तो लोग आपकी ओर देखकर जाते हैं, और जब आप टूट जाते हैं तो लोग आपसे बचकर निकल जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपके सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे से आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती, वे बदलती रहती हैं। इसीलिए जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जीवन में असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हर बार असफल होंगे। असफलता के बाद ही सफलता की राह खुलती है। सपने वही होते हैं जो आपको नींद से जगाकर आपकी मंजिल की तरफ प्रेरित करते। अगर एक बार आप असफल हो गए हैं तो यह मत सोचो कि आप हमेशा असफल रहेंगे। अपने आप पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहो। हर हार एक सीख देती है जो आपको जीवन में सफल बनाती है। सफर की धूल को गुलाल समझना ही जीवन की चाल को समझना है। हर मंजिल का रास्ता होता है, जरूरत होती है। उसे तलाशने की कई बार हम दरवाजे खटखटाना ही छोड़ देते हैं, जबकि दरवाजे कभी बंद नहीं होते। पर इतना विश्वास करो कि जब संकट आए, चिंता आपको नहीं, भगवान को हो। ध्यान रखें, पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर यह जीवन का स्वाद बिगाड़ देते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंधेरे से नहीं, बल्कि उन लोगों से बचे जो आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। बनावट, सजावट और दिखावे से इंसानियत की गिरावट होती है। रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के आधार पर रिश्ते रखना स्वार्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन का सामना धैर्य और विश्वास से करो। जीवन की सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छा और बुरा समय दोनों ही बीत जाते हैं। इसलिए कभी भी उस इंसान को नजरअंदाज मत करो जो आपकी परवाह करता है, वरना एक दिन पछतावा होगा कि पत्थर जमा करते करते आपने हीरा खो दिया। जीवन की परेशानियों को चिंता करके और बड़ा ना करें। खामोश रहकर और धैर्य रखने से समस्याएं हल होती हैं, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से मन में शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हालात बुरे हो सकते हैं, इंसान नहीं, इसलिए किसी की गलती की वजह से उसे हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कई बार चुप रहना सबसे ताकतवर जवाब होता है। चुप्पी ना केवल हमारी शक्ति को दिखाती है, बल्कि हमें सोचने का वक्त भी देती है। ज्ञान अतीत की व्याख्या के लिए नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करने के लिए होता है। अगर आप खामोश हैं तो वह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी समझदारी है। कभी कभी लोगों का हमें परेशान करना बंद करना यह बताता है कि हमने उन्हें अपने जीवन से खो दिया है। इसलिए अगर किसी के साथ रहो तो वफादार बनकर रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। खामोशी इंसान की मजबूरी नहीं होती, बल्कि उसका बड़ा हथियार होती है जिसे सहना आता है। वह अपनी खामोशी से ही अपनी ताकत को प्रदर्शित करता है। प्रेम दुर्लभ होता है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध हानिकारक है, उसे नियंत्रित करना सीखें। चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। सुखद स्मृतियों को संजोए और मन की शांति को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाएं। जिस दिन आपने खुद को महत्व देना शुरू किया, उसी दिन से दुनिया ने आपकी कद्र करना शुरू कर दी। सुखी रहने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखें। असली खुशी तब मिलती है
जब आप वही करते हैं जो आप सोचते और महसूस करते हैं। जीवन में शिकवे और दुख होते रहेंगे, यह स्वाभाविक है। लेकिन जिस दिन आपने दुख सहना और कड़वी बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया, उस दिन आपने जीवन जीना सीख लिया। मदद और मुस्कान बांटते रहो, इससे जीवन में खुशी बनी रहती है और दुख अपने आप कम हो जाते हैं। अगर मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। मेहनत आपको वहां तक पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत भी शायद ना ले जाए। कभी किसी से बहस करके जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी सफलता से उसे चुप कराओ। घमंड मत करो, क्योंकि समय, वजूद और विरासत कब बदल जाए पता भी नहीं चलता। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी ठोकर से गिरता है। जीवन में छोटी छोटी चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं, इसलिए हर कदम समझ कर उठाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में स्थिरता और शांति चाहते हो तो अपने कर्मों पर अडिग रहो। लोग क्या कह रहे हैं या कैसे पेश आ रहे हैं, उस पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपने लक्ष्य पर फोकस करो। यदि तुम सही हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह तुम्हारे हर कर्म की परीक्षा ले रहा है और जो सही है उसे सही समय पर उसका फल अवश्य मिलेगा। लोगों के शब्दों की तपिश भले ही एक उम्र तक याद रहे, लेकिन याद रखना, बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और चुप रहने की भी। जो लोग नरम लहजे में कड़वी बातें कह जाते हैं, उनकी बातों की चोट देर तक महसूस होती है। मकड़ी के जाले से भी कमजोर होते हैं दुनिया के सहारे, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, समझदारी और नेकी ही तुम्हारे असली साथी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर भले ही साथ ना दे, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रहो तो तुम कभी अकेले नहीं हो। जब कोई काम में अडिग रहता है और परमात्मा पर विश्वास करता है, तब उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं बचता। वह उस पत्थर की तरह नहीं होता जो नदी की धारा में बहकर अपना अस्तित्व खो देता है। प्रतीक्षा की अवधि भले ही लंबी हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वह हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को केवल वर्तमान में ज्यो, न भकाल का बोझ उठाओ और न भविष्य की चिंता करो। जीवन का असली अर्थ है वर्तमान। जो लोग अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं और उसे ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, वही सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। अंतरात्मा और परमात्मा ही जानते हैं कि तुम कितने सही हो और कितने गलत। बाकी दुनिया का शोर बस अस्थाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में गलतियां करना मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा है, परंतु यह मत भूलो कि एक ही गति बार बार करना और उसे सीखने की प्रक्रिया कहना मूर्खता है। कर्म का मार्ग ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है और फल की चिंता में उलझना केवल तुम्हारे मन को भ्रमित करता है। जब तुम किसी के मन में जगह बनाते हो या फिर किसी के मन से उतर जाते हो, यह पूरी तरह से तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर करता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है। अपना धर्म निभाना भले ही अपूर्ण हो, दूसरे का धर्म करने भले ही पूर्णता से करने से बेहतर है। अपने जन्मजात कर्तव्यों का पालन करने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था। दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए,
क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता है। वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता है, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका काम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। वे तुम्हारे साथ हो रहे सकारात्मक बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन यही वे लोग हैं जो एक दिन तुम्हारी सफलता का प्रमाण देंगे। इसलिए अपनी राह पर बिना रुके चलते रहो। अंततः श्री कृष्ण हमें यह उपदेश देते हैं कि सच्ची सफलता और सच्चा संतोष उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है। बिना फल की चिंता किए हर कर्म का परिणाम समय पर मिलेगा। विचलित ना हो, यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर फल का स्वाद अलग होता है और जीवन में भी यही सच है। धूमधाम से जीने से बेहतर है कि धन की सही पहचान हो और उसे संतुलन में रखा जाए। जब जीवन में थोड़ा समय मिले तो दिल की बात कह देना जरूरी होता है। बहुत अधिक खामोश रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। यदि आप अपनी चिंताओं में उलझे रहेंगे तो भविष्य की परेशानियां चाहे हल हो या ना हो, आपका आज का सुकून जरूर खत्म हो जाएगा। जो सच्चा साथी होता है वह सुख के समय में भी साथ नहीं छोड़ता और दुख में भी आपका साथ निभाता है। इसलिए हमेशा यह सोचकर खुश रहो कि इस दुनिया में हमसे भी अधिक परेशान और दुखी लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग जो हर वक्त हमदर्दी जताते हैं, अक्सर मुसीबत के समय सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाता है सबको खुश करने की कोशिश में, पर सच तो यह है कि जो लोग खुश हुए वे अपने नहीं थे और जो अपने थे वे कभी खुश नहीं हुए। क्षमा करना गलतियों की सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे ताकतवर वही इंसान है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति नेकी करता है उसके लिए ईश्वर हमेशा रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा। किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो। अगर उसकी आदत जाननी हो तो उसे स्वतंत्रता दो, और अगर उसकी नीयत पर खनी हो तो उसे चुनौती दो। जीवन की यही कसौटी है जिससे असली इंसान की पहचान होती है। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उनके ही तरीके से करना पड़ता है, लेकिन समझ इतनी होनी चाहिए कि उन्हें दोबारा भरोसे के लायक ना समझो। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपकी पहचान करेंगे, लेकिन जैसे ही आपका काम खत्म दुनिया आपको भुला देती है। जैसे माचिस की तीली को फेंक दिया जाता है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिला दुख उसे गहरे अनुभव और समझदारी देता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अपराध है। दुनिया की कोई भी चीज स्थायी नहीं है, फिर भी लोग घमंड करते हैं। जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाता है, बाकी सब बस अस्तित्व की एक बूंद है। वास्तव में वही शिक्षा महान है जो हमें मनुष्य बनाती है।
जो हमारे चरित्र का निर्माण करती है और हमारे विचारों को संतुलन देती है। जो शिक्षा हमें केवल जानकारी देती है लेकिन सही आचरण नहीं सिखाती, वह शिक्षा अधूरी है। जीवन में सच्ची शिक्षा वही है जो हमें सिखाए कि दूसरों की सेवा कैसे करें और खुद को हर परिस्थिति में विनम्र और संवेदनशील कैसे रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ना तो किसी को ज्यादा गर्म चाहिए और ना ही ठंडा, संतुलन ही सुखी जीवन का मूल है। मैंने खुद भी उन हालातों का सामना किया है जहां आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था, सिवाय मेरे खुद के संसार में सबसे पहले सम्मान खुद का करना जरूरी है, क्योंकि यह दुनिया मौसम बदलते ही सूर्य को भी दोष देती है। जब भी तुम्हारा मन टूटे तो अकेले में अपने आंसू बहा लेना, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारी तकलीफों का तमाशा बनाने में महारत हासिल है। दुख तो हर किसी के हिस्से में आते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें दुनिया के सामने जाहिर कर देता है और कोई दिल में छुपा लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ तुम चाहे जितना भी अच्छा बर्ताव करो, फिर भी उन्हें तुमसे शिकायत ही रहती है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारे लिए ना हो, बल्कि वह दूसरों की खुशी का कारण बने। सबसे खुश वही इंसान है जो अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों को बढ़ाने का प्रयास करता है। खुश रहना हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है, ना कि बाहरी परिस्थितियों पर। इसीलिए जीवन में की वजह से कितने लोग मुस्कुराते हैं, यह बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार जितने बड़े होंगे, तुम्हारी सफलता उतनी ही महान होगी। जीवन में जैसा दृष्टिकोण तुम अपनाते हो, वही तुम्हारी खुशी की कुंजी बनता है। अगर तुम किसी की सफलता से जलते हो तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर तुम उसकी सफलता को स्वीकार करते हो तो वही तुम्हारी प्रेरणा बन जाती है। सम्मान और विनम्रता का सही मोल वही जानता है जिसने अपने बल पर सुख कमाया हो। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो। समंदर जितना बड़ा हो, लेकिन एक छोटी सी तेल की बूंद उसे भी गंदा कर सकती है। अपने रिश्तों को उन लोगों तक सीमित रखो जो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। धोखा खाना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तुम्हें कोई धोखा देता है तो तुम संभलना सीखते हो। चलना भले ही मां सिखा देती है, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। मोह जब खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग अक्सर यह कहते हैं कि जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और की उम्मीदों और अपेक्षाओं के हिसाब से जीने लगते हैं। जीवन में हमने ऐसे लोगों को देखा है जो बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। असल बात यह नहीं कि तुम किसी से बेहतर हो, बल्कि यह है कि तुम किसी का जीवन बेहतर बनाते हो। जिंदगी की सच्चाई को समझना मुश्किल नहीं है, बस जिस तराजू पर तुम दूसरों को तलते हो, कभी खुद उस पर बैठकर देखना। परख तो हर कोई लेता है, लेकिन कुछ लोग सच बोलकर रिश्ते खत्म कर देते हैं और कुछ खामोश रहकर उन्हें निभा लेते हैं। कई बार अकेले ही सफर तय करना होता है, लेकिन यह वही सफर है जो हमें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। कान्हा कहते हैं, अगर जिंदगी का हर दाम जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है।
जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहे होंगे, आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं तो वही कर, जो मैं चाहता हूं फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े। कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में हो समानता। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। ऐसे लोगों से कभी रिश्ता मत रखो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दें। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में ही जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की बजाय उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इसीलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। कृष्णा कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवार ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कान्हा कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों,
सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलता है, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता? न आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो। खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता। भरोसा रखें, जब हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, यूं ही नहीं होती। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा आए।